हेलो दोस्तों, आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पूछे हैं, जीके के क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली मंदिर की नहीं है दोस्तों। तो बारडोली मंदिर की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है सादगीपूर्ण छत। सादगीपूर्ण छत ये बारडोली मंदिर की विशेषता नहीं है। एक ये पूछा गया था चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है, ये बात सही है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोल और पारदर्शी आंचल है, ये बात सही है। इस शैली के चित्रकार सीताराम और भवानी दास एवं कल्याण दास हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें आंसर होंगे ABC तीनों। होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो कहाँ किया जाता है? सांगोद में। कहाँ पर? सांगोद में। ये पूछा गया था रामानंद के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुने। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए, ये बात सही है, राजस्थान आए थे। और रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता, ये बात गलत दिखाई देता है, इसलिए इसमें आंसर होगा केवल एक सही है। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? तो कौन सी ख्याल गाई जाती है? तो महेंद्रा हरी ख्याल गाई जाती है। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से महेंद्रा हरी ख्याल गाई जाती है। एक ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो राजविलास ग्रंथ के लेखक कविमान है, ये बात सही है। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक बख्तर राम साई हैं, ये बात सही है। और विजय विलास ग्रंथ के लेखक बिशन सिंह बारट हैं, ये बात सही है। इसमें आंसर होगा सी। एक गलत है, इसमें एक गलत है। भीम विलास के लेखक कवि सदुनाथ, ये गलत है इसमें। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई थी। तो वे कौन से राज्यपाल थे? रघुकुल तिलक थे। कौन से? रघुकुल तिलक। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि राष्ट्रपति शासन लगने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई थी। तो वह भी रघुकुल तिलक थे, इसमें भी रघुकुल तिलक है आंसर। दुकोल, अंशुक, बसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान प्रचलित नाम है? तो किसके नाम है? ये साड़ी के नाम है। किसके? साड़ी के। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाबलोविस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकीय दिवस कब और कहाँ मनाया गया था? कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 29 जून को जयपुर में। कहाँ पर? 29 जून को जयपुर में मनाया गया था। राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया था? तो किसके पर रखा गया था? किसके पर रखा था? रामी देवी नारायण राठी के नाम पर रखा गया था। गुर्जर समाज सहित अंतिम पिछड़े वर्ग MBC की मांग की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे इसमें? तो श्री जोगाराम कुमावत शामिल नहीं थे। 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन NR इवेंट 2025 में राजस्थान के सुखमान सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो किस में किया था? 10 मीटर एयर राइफल में किया था। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में। जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेट सेवा को ऑफ राइड का शुभारंभ किया? तो कहाँ किया था? उदयपुर में किया था। कहाँ पर? उदयपुर में। डोल ड्रम निम्नलिखित में से किस संख्या अक्षांश के मध्य स्थित है? तो कहाँ है? 5 डिग्री उत्तरीय से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए फोटो का चयन कीजिए कि वेटलैंड रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई, ये बात सही है। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित, ये बात सही है। इसमें आंसर है A और B दोनों सही है। इस A B दोनों सही है। अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है, तो किससे होती है? पूर्वीय
पूर्वीय अपदाब व अंत्य उष्णकटिबंधीय अवसर के खिसकाव के कारण होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो किसका है? गुजरात का। किसका? गुजरात का। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है? किसमें पाया? किसका? इसमें पाया अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? सोम का नहीं होता है। राजस्थान 2023-24 की किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था? तो किस प्रकार के बने? रक्षित वन। 50% से अधिक किस प्रकार के बने? रक्षित वन है। राजस्थान 3077 किस्म किससे संबंधित है? किस फसल से संबंधित है? तो गेहूँ से है। किससे? गेहूँ से। राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधु एवं साहिवाल की मिश्रित नस्ल है? तो कौन सी है? राठी है। राठी एक मिश्रित नस्ल है सिंधु साहिवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अरावली का शिखर है? दक्षिण अरावली का शिखर कौन सा है? सायरा है। सायरा दक्षिण अरावली का शिखर है। अकबर के गुजरात अभियान 1573 में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? तो किसने किया था? तो राय सिंह ने किया था। किसने? राय सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था? तो कौन था? सालिबान था शामिल। कौन था? सालिबान शामिल था। 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री शामिल नहीं थी। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। 1998 में जालोर निकट कानड़ देव ने किन सेनानायक के अधीन खिलजी की बुरी तरह से परास्त किया था? खिलजी की सेना को बुरी तरह से परास्त किया। किसको किया था? उल्लू खां व नुसरत खां को। किसको? उल्लू खां व नुसरत खां को बुरी तरह से परास्त किया था। राजस्थान में प्रजामंडल प्रोग्रेस पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? चिरंजीलाल अग्रवाल थे। कौन थे? चिरंजीलाल अग्रवाल थे। शोभालाल गुप्ता निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की? तो कहाँ की थी? सागवाड़ा में की थी। कहाँ पर की थी? सागवाड़ा में। निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने रखा था ये प्रस्ताव। किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने रखा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार के पेपरों का सॉल्यूशन के लिए। धन्यवाद।